देखिए आप इसके अंदर स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड आप पढ़ रहे थे, यानी विशिष्ट प्रयोजन जो पीएन संधि डायोड थे वो आप पढ़ रहे थे, जिसमें अपने सबसे पहले अपने जाना था जेनर डायोड, वो अपने कंप्लीट कर लिया था। अब नंबर 2 पर अपन इसके अंदर जान रहे हैं, वो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड। अब ऑप्टो, ध्यान रहे ऑप्टो यानी प्रकाश के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत के लिए, यानी कि ऐसे डायोड जिनमें आवेश वाहक प्रकाश के आपतित होने पर उत्पन्न होते हैं, वही क्या कहलाएंगे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड कहलाते हैं। ये अपन चार्ट के रूप में एक बार बना चुके हैं। फिर इसके भी 3 टाइप लिए थे, आपको ध्यान हो तो फोटो डायोड था, एलईडी था और एक सोलर सेल था। तो यहां अपन पहले इसकी डेफिनेशन दे लें, फिर इनको अपन पढ़ेंगे एक एक करके। तो अपन देखें इसमें वे संधि डायोड जिनमें आवेश वाहक, वे संधि डायोड जिनमें आवेश वाहक प्रकाश के आपतित होने पर, प्रकाश के आपतित होने पर उत्पन्न होते हैं। वे संधि डायोड जिनमें आवेश वाहक प्रकाश के आपतित होने पर उत्पन्न होते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड कहलाते हैं। अब ये देखो 3 है। नंबर 1 की अपन बात करें तो वो है फोटो डायोड, या इसे आप कह सकते हैं प्रकाश डायोड। नंबर बी है आपके पास प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फोटो इमिटिंग डायोड, या शॉर्ट में आप इसे कह देते हैं एलईडी, यानी कि इसे आप कह दीजिए लाइट इमिटिंग डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड। और नंबर सी पे अपन इसमें देखेंगे वो है सोलर सेल। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड के अंदर वे संधि डायोड जिनमें आवेश वाहक प्रकाश के आपतित होने पर उत्पन्न होते हैं वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड कहलाते हैं, जिसके 3 अपने पास एग्जांपल्स हैं। तीनों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। फोटो डायोड पढ़ेंगे सबसे पहले, यानी जिसे प्रकाश डायोड कहते हैं, उसके बाद लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी, और उसके बाद सोलर सेल को अपन पढ़ेंगे। अब अपन सबसे पहले इसमें शुरू कर रहे हैं नंबर ए पर फोटो डायोड। एक बार आप इसे नोट कीजिए। अब इसे अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी भी किस तरह से वर्किंग है, क्या इसकी बनावट है, क्या इसके उपयोग है, और इसमें किस प्रकार से प्रकाश की तीव्रता से धारा का नियंत्रण है, वो अपन इसमें देखेंगे। तो देखिएगा नंबर ए, यहां अब अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश डायोड या फोटो डायोड। प्रकाश डायोड या आप इसे कह दीजिए फोटो डायोड। देखिए सबसे पहले अपन इसको डिफाइन कर लें, इसको परिभाषित कर लें कि प्रकाश सुग्राही अर्धचालक से निर्मित जो डायोड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फोटो डायोड कहलाते हैं। तो अपन डेफिनेशन लिख दें कि प्रकाश सुग्राही फोटो सेंसिटिव, प्रकाश सुग्राही अर्धचालक से निर्मित,
चालक सेमीकंडक्टर, प्रकाश सुग्राही अर्धचालक से निर्मित संधि डायोड से निर्मित संधि डायोड फोटो डायोड कहलाते हैं। यहां अपन इसकी डेफिनेशन को पूरा कर लेते हैं। संधि डायोड फोटो डायोड कहलाते हैं। अब देखिएगा, इनको भी पश अभिनति में अपन जोड़ते हैं। जब इन डायोड के ऊपर विकिरण आपतित होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन और होल का युग्म उत्पन्न होता है, जिससे इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है, जिसे प्रकाशीय चालकता अपन कहते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो सिद्धांत है, वो अपन लिख लें कि जब फोटो डायोड पर विशिष्ट आवृत्ति का फोटोन आपतित किया जाता है, जब फोटो डायोड पर विशिष्ट आवृत्ति का फोटोन आपतित किया जाता है। जब फोटो डायोड पर विशिष्ट आवृत्ति का फोटोन आपतित किया जाता है तो इस फोटोन के अवशोषण के कारण किया जाता है, तो इस फोटोन के अवशोषण के कारण आपतित किया जाता है, तो इस फोटोन के अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड, जिसे आप शॉर्ट में कह देंगे वैलेंसी बैंड यानी वीबी, से चालन बैंड में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड सीबी में चले जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले गए हैं तो संयोजी बैंड के अंदर होल बन जाएंगे और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन होल का युग्म बन जाएगा, के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं, चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रॉन होल युग्म क्या होता है, इससे उत्पन्न होता है। फलस्वरूप अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। फलस्वरूप अर्धचालक की चालकता यानी उसकी कंडक्टिविटी की चालकता बढ़ जाती है। फलस्वरूप अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। इसे ही प्रकाशिक चालकता या इसे अपन कह सकते हैं फोटो कंडक्टर इफेक्ट, इसे ही प्रकाशिक चालकता प्रभाव, या इसे अपन कह सकते हैं फोटो कंडक्टर इफेक्ट, इसे ही प्रकाशिक चालकता प्रभाव फोटो कंडक्टर इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए, फोटो डायोड का सिद्धांत क्या है, प्रकाशिक चालकता प्रभाव है। उसमें होता क्या है कि जब फोटो डायोड पर विशिष्ट आवृत्ति का फोटोन आपतित किया जाता है तो इस फोटोन के अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होता है। फलस्वरूप अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है।
इसे ही प्रकाशिक चालकता प्रभाव यानी फोटो कंडक्टर इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए फोटो डायोड की रचना जो अपन करते हैं, ये तो इसका सिद्धांत हो गया। अब अपन बात करेंगे इसकी रचना की। तो रचना में है क्या, किस प्रकार से है, तो देखिएगा ये तो इसका एक तरह से कह सकते हैं फोटो डायोड की डेफिनेशन तो अपन यहाँ दे दिए। ये पॉइंट की अगर अपन बात करें तो इस फोटो डायोड का ये एक प्रकार से क्या है, सिद्धांत है, जिसके बारे में अपन एक्सप्लेन कर लिया है कि किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, प्रकाशिक चालकता प्रभाव पर कार्य करता है, यही इसका क्या है, सिद्धांत है। अब अगर आप इसकी बात करें इसकी रचना की, तो इसकी रचना में क्या ध्यान रखा जाता है कि फोटो डायोड की रचना में P या N में से किसी एक क्षेत्र को पतला रखा जाता है। तो देखो फोटो डायोड की रचना में P या N भाग, कोई सब एक भाग हो, P या N में से किसी एक क्षेत्र को पतला रखा जाता है। भाई डायोड तो वही है, लेकिन उनमें से P या N में से किसी एक क्षेत्र को क्या है, पतला रखा जाता है, ताकि आपतित फोटोन संधि स्थान तक पहुंच सके। संधि स्थान तक पहुंच सके। इन्हें प्राय पश्च अभंजन विभव से कम विभव पर रखा जाता है। उत्क्रम अनुमति पे अपन जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे भंजन विभव से कम पर, क्योंकि भंजन विभव पर तो कौन कार्य करता है, जेनर डायोड। तो देखो अपन ने इसकी रचना में लिख दिया कि फोटो डायोड की रचना में P या N में से किसी एक क्षेत्र को पतला रखा जाता है ताकि आपतित फोटोन संधि स्थान तक पहुंच सके। इन्हें प्राय उत्क्रम अभिनति अवस्था में, या उत्क्रम कह दो या पश्च कह दो, इन्हें प्राय पश्च अभिनति यानी कि रिवर्स बायस, इन्हें प्राय पश्च अभिनति अवस्था में भंजन विभव से कम विभव पर रखा जाता है। अवस्था में भंजन विभव से कम विभव पर रखा जाता है। तो देखिए आपने क्या क्या देखा सिद्धांत। सबसे पहले अपन ने इसकी डेफिनेशन देख ली कि प्रकाश डायोड या फोटो डायोड है क्या। प्रकाश सुग्राही अर्धचालक से निर्मित संधि डायोड फोटो डायोड कहलाते हैं। फिर अपन इसका सिद्धांत देख लिया कि प्रकाश चालकता प्रभाव पर कार्य करता है, यानी फोटो कंडक्टर इफेक्ट पर कार्य करता है। रचना में अपन ने देख लिया। अब अपन इसके प्रतीक की बात करें कि इसका सिंबल है क्या। तो देखिए इसका प्रतीक अपन इस तरह से लेते हैं, जैसे ये डायोड है, ये इसका P और ये इसका N है। अब इसके ऊपर फोटोन आपतित होते हुए इस तरह से आप बना दीजिए, ये इसका प्रतीक हो गया। इसे परिपथ में जो संयोजित करते हैं उसका तरीका क्या है, देखिएगा ये PN संधि डायोड है। अब ये भी बताया है कि किस में जोड़ा जाता है, इसे पश्च अभिनति के अंदर जोड़ा जाता है। तो अपन ने पश्च अभिनति के अंदर इसे जोड़ दिया है डायोड को। यहाँ अब अपन इसके साथ ये बैटरी का प्लस और ये माइनस, यहाँ माइक्रो एम्पियर में ही धारा उत्पन्न होती है, इससे बहुत कम। जैसे ही इसके ऊपर यहाँ से अब ये लाइट आपतित होगी तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। ये अपन इस तरह से इसका प्रतीक अपन लेते हैं, एक बार इसे नोट कीजिएगा। अब अपन इसकी बात करेंगे, इसकी कार्यविधि की, किस प्रकार ये कार्य करता है और किस तरह से धारा उत्पन्न होती है। तो देखिए अपन इसको पॉइंटों में बांट के अपन पढ़ रहे हैं कि प्रकाश डायोड, सबसे पहले परिभाषा, इसका सिद्धांत, या यूँ कह सकते हैं किस प्रभाव पर कार्य करता है, इसकी रचना क्या है, इसका प्रतीक क्या है। अब अपन बातें करेंगे इसकी कार्यविधि की। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो देखिए अब अपन इसकी बात करेंगे कार्यविधि की। यानी कि इसकी वर्किंग कैसे क्या है। इसमें होता क्या है, जब अवक्षय परत में फोटोन का जब अवशोषण हो जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन होल युग्म क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो आप लिख लें अवक्षय परत में फोटोन के अवशोषण के फलस्वरूप, अवक्षय परत में फोटोन के अवशोषण के फलस्वरूप, अवक्षय परत में फोटोन के अवशोषण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन होल युग्म के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन होल युग्म, अवक्षय परत में फोटोन के अवशोषण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल युग्म क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र के कारण अब कोटरों पर बल लगेगा एक तो, और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, क्योंकि अवक्षय क्षेत्र में है क्या, इलेक्ट्रॉन और कोटर है, तो इनके ऊपर परस्पर विपरीत दिशाओं में क्या होगा, बल लगेगा, उत्पन्न होते हैं। अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र के कारण कोटरों पर पी भाग की ओर कोटरों, जिसे कि अपन होल कहते हैं, कोटरों पर पी भाग की ओर और इलेक्ट्रॉनों पर एन भाग की ओर बल कार्य करता है, एवं इलेक्ट्रॉनों पर एन भाग की ओर बल कार्य करता है। कोटरों पर पी भाग की ओर एवं इलेक्ट्रॉनों पर एन भाग की ओर क्या है, बल कार्य करता है, जिससे पी व एन भाग में क्रमशः कोटर व इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं। कोटर व इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं तथा इनके मध्य चालक तार जोड़ने पर उसमें धारा प्रवाहित हो जाते हैं तथा इनके मध्य चालक तार जोड़ने पर उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ध्यान रहे ये केवल एक तरह से डायोड तो है ये, लेकिन इससे धारा इतनी कम होती है कि इसका उपयोग केवल एक तरह से धारा संसूचन के रूप में यानी डिटेक्टर के रूप में ही ये काम आता है। एक होता है सोलर सेल, उसको अपन बैटरी के रूप में काम में लेते हैं, तो उसका सिंबल अलग प्रकार से बनेगा इसीलिए। तो यहाँ ये कह दिया तो इनके मध्य चालक तार जोड़ने पर उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। देखिएगा अगर अपन इसे डायग्राम से भी देखें, ये पीएन संधि डायोड का अपन ले लेते हैं, यहां पर पी भाग है जिसके अंदर की होल है,
p भाग के अंदर मुख्यतः क्या है, होल है। n भाग के अंदर मेनली होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये इसमें अवक्षय क्षेत्र होता है। अब देखिएगा, अभी अभी आप बताया कि जो कोटर हैं उन पर p भाग की ओर बल लगता है, कोटरों पर p भाग की ओर, जो कोटर हैं p भाग की ओर बल लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर n भाग की ओर बल लगता है। इस तरह से कब ये इसके ऊपर फोटोन आपतित करा दीजिए आप, जिसकी ऊर्जा क्या है, h न्यू है। अब आप अगर इसे किसी तार से जोड़ दें, किसी बाह्य परिपथ के रूप में किसी प्रतिरोध तार से, तो उसमें धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। ये लो, आप इसे किसी प्रतिरोध से अगर आप इस तरह से जोड़ देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ये अपने डायग्राम भी इसका बना लिया है। अब देखिएगा, यहाँ इसी कॉन्सेप्ट के साथ जान लें, फोटोन के अवशोषण के लिए यह आवश्यक है कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो इसके वर्जित ऊर्जा अंतराल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि फोटोन के अवशोषण हेतु यह आवश्यक है कि जो फोटोन की ऊर्जा है, यह आवश्यक है कि फोटोन की ऊर्जा जिसे अपन h न्यू कहते हैं, वे वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक हो। फोटोन की ऊर्जा h न्यू वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसे कि अपन कह रहे हैं डेल्टा Eg, से इससे क्या हो, ये अधिक हो या उसके बराबर हो, या उसके बराबर हो। अर्थात यूं कहा जा सकता है कि जो h न्यू है इज ग्रेटर देन या इक्वल डेल्टा Eg हो, तो ही उसका अवशोषण होगा। अब इसी इक्वेशन को आप यूं भी कह सकते हैं, h न्यू का मतलब c अपॉन में लैम्डा मैक्सिमम, मिनिमम एनर्जी इतनी है तो ये लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगी, इज ग्रेटर देन या इक्वल डेल्टा Eg। ये से अपन डेल्टा Eg। इसी से अगर आप लैम्डा मैक्सिमम का अगर आप फॉर्मूला देखें, गौर कीजिए, अपन इस टॉपिक को इसी चैप्टर में शुरू में अपन पढ़ चुके हैं, जहां इस पर आधारित क्वेश्चन भी अपन एक सोल्व किया था। वही कॉन्सेप्ट वापस यहाँ यूज हो रहा है। तो ये आएगा आपके पास फॉर्मूला, डेल्टा मैक्सिमम इजिकल टू HC अपॉन में डेल्टा Eg। यह आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो, आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स इस पे हल करने के लिए ध्यान रहे, आपको मैक्सिमम डेल्टा Eg का मान आपको जो दिया गया होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपको आंसर चाहिए होता है एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा का मान। तो ऐसी स्थिति में SC का मान आपको पता होना चाहिए। SC का मान होता है लगभग 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। तो आप यूं कह सकते हैं आगे कि यदि डेल्टा Eg इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तो देखो, यदि डेल्टा Eg इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाता है 12,400, और ये डेल्टा Eg को, और ये आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में। ये लो, ये अपने पास फॉर्मूला आता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए। ध्यान रखिएगा कि जो HC है, H प्लांक नियतांक है, C प्रकाश का वेग है, इसकी ही वैल्यू होती है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। अब देखो,
यहाँ आपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम के रूप में रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा अपने पास, एंगस्ट्रॉम। तो ये अपने पास यहाँ फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब इससे संबंधित कुछ ग्राफों की अपन थोड़ी सी चर्चाएं कर लें। एक अपन ग्राफ देखेंगे, दो ग्राफ अपन इसके देखेंगे और दोनों की चर्चाएं करेंगे इसके साथ साथ। तो देखिएगा, अपन ने इसकी सिद्धांत को जान लिया, इसकी परिभाषा को जान ली, इसकी कार्यविधि को जान लिया है। अब अपन इसके जानेंगे कि इसके लिए ग्राफ क्या है, कि फोटोडायोड के लिए वक्र कौन कौन से वक्र हैं। एक पॉइंटों में बांट के अपन पढ़ रहे हैं इसे, फिर लास्ट में अपन इसके कार्य लिख लेंगे। देखिएगा, यहां अपन अब बात कर लेते हैं फोटोडायोड के वक्र के। कौन कौन से वक्र हैं? अगर अपन इसमें आपतित तीव्रता, देखिए नंबर फर्स्ट, पहले वक्र की अपन बात करें। अगर पहला वक्र क्या, पूरे को एक साथ ही लिख देंगे। अगर आपतित आवृत्ति को नियत रखें, तो आवृत्ति को नियत रखें तो इसकी वोल्टता पर और इसकी धारा पर तीव्रता के साथ क्या परिवर्तन आएगा उसको अपन देखते हैं। तो यहां लिख सकते हैं आप, यदि आवृत्ति नियत रखी जाए, यदि आवृत्ति नियत रखी जाए तो फोटोडायोड में उत्क्रम धारा का मान, तो फोटोडायोड में उत्क्रम धारा, या इसे अपन कह सकते हैं पश्च धारा। तो फोटोडायोड में पश्च धारा का मान, तो फोटोडायोड में पश्च धारा का मान आपतित फोटोन की तीव्रता के, आपतित फोटोन की तीव्रता के सीधे समानुपाती होता है, तीव्रता के सीधे समानुपाती होता है। यानी अगर इसका अगर अपन ग्राफ देखें तो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है ये ध्यान रखिएगा। यहां अपन पश्च वोल्टता VR को ले लेंगे, यहां आप पश्च धारा IR को लेंगे जो कि माइक्रो एम्पियर में होगी। इसके लिए अगर तीव्रता को देखें अपन इस अक्ष पर, तो देखो तीव्रता के साथ इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरह से है। इस तरह से ग्राफ आते हैं। अब ये इस तरह से जो ग्राफ आ रहे हैं, चलिए इसे वापस से एक बार बनाते हैं। देखिए इस तरह से अपने पास ये वक्र आते हैं। अगर ये इस तरह से ग्राफ आ रहे हैं तो इन ग्राफों में आप क्या देखते हैं कि यहाँ अगर तीव्रता I का मान 0 है, ऐसे आ रहा है। फिर अगर अपन I1 ले लें, I2 और ये I3, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो I3 है वो सबसे अधिक तीव्रता है, I2 उससे कम है, I1 है और ये I है। और I की वैल्यू क्या है अपने पास, 0 है। 0 का मतलब I = 0 का मतलब है प्रकाश आपतित नहीं हो रहा है, कि प्रकाश उस पर आपतित ही नहीं हो रहा है। ये इस तरह से अपने पास ये ग्राफ आते हैं। ये ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं
कि डायरेक्ट यानी सीधे ही तीव्रता से ही धारा का इनमें क्या है, नियंत्रण है। तीव्रता से ही धारा पर इनमें नियंत्रण किया जा रहा है। अब देखिए, अगर अपन इसकी धारा और प्रकाश की तीव्रता में भी अगर ग्राफ देखें तो वो ग्राफ इस तरह से आता है। यहां इस अक्ष पर आप ले लीजिएगा धारा और इस अक्ष पर आप ले लीजिएगा प्रकाश की तीव्रता। अब इसमें अगर ग्राफ देखें तो देखिए, ये ग्राफ यूं आता है इस तरह से। ये ए बी सी और ये डी, इस तरह से ग्राफ अपने पास आता है। इस ग्राफ का जो ए बी भाग है, इस ए बी भाग को कहा जाता है डार्क करंट, यानी कि इसे अपन कहते हैं अदीप्त धारा। और जो इसका सी डी भाग है, इसे कहते हैं संतृप्त धारा, यानी कि सैचुरेटेड करंट। ये संतृप्त धारा होती है। तो यहां अपन ने फोटोडायोड के वक्र जान लिए हैं। ये तीव्रता के साथ आ गया, ये इस तरह से आ गया धारा के साथ। ये दोनों ग्राफ आपको याद रहने चाहिए। अब अपन इसके लास्ट पॉइंट पर आते हैं फोटोडायोड के, वो है इसके उपयोग। तो इसका मेन उपयोग क्या है, संसूचन करने में ही इसका मेन उपयोग है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन इसके उपयोग लिखते हैं फोटोडायोड के। देखिए इसके क्या क्या उपयोग हैं वो अपन देखेंगे। यूजेस क्या क्या है। नंबर फर्स्ट, पहला उपयोग है प्रकाश संसूचक के रूप में। मेन उपयोग इसका यही है। प्रकाश संसूचक के रूप में। ध्यान दीजिएगा, जब अपन ने स्पेशल पर्पस डायोड का जब चार्ट बनाया था, वहाँ सभी डायोड का एक एक यूज ब्रैकेट में लिखा था, वो मेन यूज था। तो वहाँ अपन ने इसका यूज ये लिखा था कि लाइट डिटेक्शन में काम आता है, यानी प्रकाश संसूचक के रूप में। नंबर सेकंड उपयोग बात कर रहे हैं फिल्मों में पुनः ध्वनि उत्पादन में। फिल्मों में पुनः ध्वनि उत्पादन में। और नंबर थर्ड अपन इसके यूज की बात कर रहे हैं, वो है कंप्यूटर टेप कार्ड पढ़ने में। कंप्यूटर टेप कार्ड पढ़ने में। एक यूज और अपन इसका लिख लें कि प्रकाश चलित स्विचों में, जो स्विच प्रकाश से चलते हैं, प्रकाश चलित स्विचों में। तो यहां अपने पास फोटोडायोड नंबर ए पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिया है। अब नंबर बी पर अपन इसमें पढ़ेंगे एलईडी। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे। अब नंबर बी अपन इसमें पढ़ेंगे लाइट इमिटिंग डायोड।